पलवल की शिवविहार कॉलोनी में सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण सीवरेज का गंदा पानी पिछले 1.5 साल से गलियों में यूं ही भरा हुआ है, जिसके चलते यहां के स्थानीय लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। लोगों की माने तो वो इस समस्या की शिकायत विभागीय अधिकारियों से लेकर नेताओं तक कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी समस्या का ना कोई समाधान हो पा रहा है, ना ही कोई सूध लेने वाला है। इस पानी की तो हालत ये है वर्मा जी, पिछले 1.5 साल से लगातार यहाँ पानी भरा रहता है। मुश्किल से कभी 2-4 दिन के लिए बंद होता है। अभी भी जो पानी यहाँ भरा हुआ है, और ये बड़ी वैसे आज के सरकार के हिसाब से बड़ी इम्पोर्टेंट गली भी है। हमारे सामने आप देखो, सरस्वती कॉलेज है महिलाओं का, ये लड़कों का स्कूल है, इसके साथ ही आरएसएस का ऑफिस है मेरे घर के बिल्कुल सामने। ये 15-16 दिन से तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी शिकायत हमने चंडीगढ़ भी जो सीवरेज का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ कर ली। वो भी बार बार कहते जब कराते कल कराते। ये कॉलोनी बहुत दुखी है, और ये 1.5 वर्ष हो गया इस कॉलोनी की हालात को। कई बार सारे अधिकारियों की नॉलेज में है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। आते हैं चले जाते हैं, एक आध दिन का भी कोई सफाई वफाई हुई तो हुई, वरना सारे का सारा ओवरफ्लो पानी यहीं बहता रहता है। फीवर का पानी ओवरफ्लो होता है, और इसकी बहुत बुरी हालत है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते सोए। यहाँ मंदिर है छोटा सा, उस पर जो हमारी लेडीज़ हैं जेंट्स हैं जो दर्शन करने भगवान के जाते हैं, वो नहीं बैठ सकते। आप देखो वहाँ निकलना बड़ा दूभर है। ऊपर कॉलेज में लड़कियाँ हैं, इनके स्वास्थ्य पर बड़ा गलत असर पड़ेगा। छोटे छोटे विद्यार्थी यहाँ जाते हैं, उनके लिए बड़ा नुकसानदायक है। इस गली में बहुत बुरा हाल है पिछले 1.5 साल से, और हमने तो सब प्रेस में भी निकलवाया है, सारे अधिकारियों को कहा, लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता। इस इलाके की बहुत बुरी हालत। स्थानीय जो यहाँ जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, उनसे कई बार ये बात कह चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चंडीगढ़ तो इनका हेड ऑफिस है पूरे हरियाणा का। वहाँ वो उनको जब कहते हैं तो वो कहते हैं जी आपका नाम दर्ज है, हमने आपकी बात भेज दी है, लेकिन हम क्या करें, अधिकारी नहीं करते। वो भी लापरवाह, मतलब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उनके हाथ में भी कुछ नहीं। गंदे पानी की वजह से यहाँ बड़ा भारी, आप जब निकलोगे तो निकल नहीं सकते। छोटे बच्चे स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत है। माता बहनें जो मंदिर जाती हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। मंदिर के सामने इतना पानी गंदा भरा हुआ है, वहाँ आम आदमी मंदिर में जा नहीं सकता। इसकी वजह से स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा है। सारे दिन यहाँ गंदगी की बदबू रहती है। इसमें इतनी गंदगी है कि आम आदमी यहाँ निकल नहीं सकता। देखो, सरकारें योजना बहुत बनाती हैं, और उनको धरातल पर पूरा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है पलवल में विशेषकर, मैं तो इसी गली की कहता हूँ, और भी कई रसूलपुर रोड पर आप देख लीजिए, जा करके न्यू कॉलोनी में देख लीजिए, इतनी गंदगी है। पता नहीं यहाँ का लोकल प्रशासन क्या करता है। या तो ये लोकल प्रशासन को राज्य सरकार से कोई डर नहीं है, और अगर डर है तो ये करना नहीं चाहते, कोई ना कोई कारण है इनका। वरना यहाँ तो मंत्री जी भी हैं, मंत्री जी को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो पलवल के सौभाग्य की बात है कि स्थानीय व्यक्ति यहाँ मंत्री है। पता नहीं उनको भी ये नोटिस है या नहीं है। ये आपके चैनलों से मैंने तो कई बार चैनलों में लिखवाई है, अखबारों में निकलवाई है, कई बार मैं सब जगह सूचना, हमारे पूरा ये कॉलोनी के सारे लोग सूचना देते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हमें तो ये तो बरसात के सीजन में तो आप देखो, यहाँ कम से कम 3-3 फुट पानी 10-10 दिन लगातार भरा रहता है। कोई यहाँ रास्ता नहीं रहता, सब लोग आना जाना बंद कर देते। रिश्तेदार हो किसी का, कोई यहाँ कोई दुर्भाग्य से कई बार डेथ हो जाती है, तो जब सबको ले जाते हैं उसकी डेड बॉडी को, बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कभी कोई शादी विवाह हो, किसी का भात सूचक हो, उस समय यहाँ लोग आते हैं तो बड़ा भारी। बेचारे वो सारे के सारे कहते हैं कि यार किस तरह की कॉलोनी में ये लोग रह रहे हैं।